ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 7 से 10 भाग 1 संध्या की आत्माहुति। उसका अंतर्वृत्ति के रूप में उत्तीर्ण होकर मुनिवन वशिष्ठ के साथ विवाह करना। ब्रह्मा जी के रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न, चिंता तथा भगवान विष्णु को उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि जग कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसके उसके लिए तपस्या का विधि का उपदेश दिया था। महामुनि, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से तेजस्वी ब्रह्मचारी का भेष धारण करके उस तपस्या करने के लिए उपयोगी नियम का उपदेश दिया था। संध्या अपने तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महाजग में प्रज्वलित होकर अग्नि के समीप गई। उसी समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरुरास में शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरुरास के अलक्षित गंध सब और फैल गए। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभेद करके उसे रथ पर स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुई जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसका शरीर का शेष भाग सांग संध्या हुई जो दिन और रात्रि के मध्य में अंतिम संध्या है। शाम संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राणी के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातःकाल प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है तो पितरों का आनंद प्रदान देने वाला होता है। परम दयालु भगवान शिव ने उनके मन से प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ के समाप्ति का अवसर आया तब वो अग्नि की ज्वाला से महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण के श्री कांति पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय पुत्री को ग्रहण किया। मुनि उसके यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अंधुरुति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करते थे, अतः इसी के गुण के कारण स्वयं ही त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त हुआ। देवर्ष यज्ञ को समाप्त करके कृत्य हुए मुनि पुत्री को प्राप्त होने से बड़े प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसकी लालन पालन करते हैं। देवी अंधरुति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसरण के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब विवाह जोग हो गए तब मैंने विष्णु और महेश्वर ने मिलकर मुझे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसको विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अंधरुति समस्त पवित्राओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगे। उसके शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगे। मुनि श्रमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हें समस्त संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया जो समस्त कामनाओं का फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अंधरुति के तथा पूर्व जन्म में उसके स्वरूप संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरे के पापों को विनाश करने वाला, उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे, जब संध्या तपस्या करने चले गए, उसके बाद वहां क्या हुआ? भाग 1 अध्याय 7 खत्म।